नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में हम बताएंगे जी किस प्रकार संत कबीर पंथी महाराज रामाशंकर जी साहेब का प्रवचन में आप लोग डुबकी लगाइए। चलिए सुनते हैं उनका ओजस्वी प्रवचन। अल्लाह खुश होगा। मान लिया जाए, आप ही की बात को मान लिया जाए कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का मालिक कोई है। इसको मान लिया जाए तो अगर दुनिया को बनाने वाला कोई मालिक है तो पूरे सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं उसी के पुत्र होंगे ना पुत्री। उसी के द्वारा न रचना सबका किया गया। तो किसी के बेटा को कत्ल कीजिएगा तो उसका पिताजी आपसे दोस्ती करेगा। अगर है कोई मालिक एक, कबीर ने तो खारिज कर दिया इस बात को, स्पष्ट कर दिया एक कहो तो है नहीं। बोलिए आप लोग भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? कोई डरे ना बोल रहा है सुधरेगा कि न सुधरेगा। कितने हैं? एक है। कहाँ मिले थे? देखे थे कहाँ? झूठ बोलते हैं बाबा जी हो गए। बाबा जी सब झूठ बोलता है। कहाँ मिला? कॉलेज में मिला था कि हॉस्पिटल में कि बरियात में देख लिए कि चौसा ब्लॉक पर मिल गया कि जिला में मिला। कहाँ मिला? एक कह दिया, उंगली ऊपर उठा दिए, एक है। कहाँ है वो? हमको बात कराइए तो तनी। क्या बोलते हैं? तो एक है तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा। एक मरे तो सब मर जाएगा, पूरा सृष्टि के लोग। अगर आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी हाई स्कूल में जाइए और कहिए वहां जाकर कि इसमें से एक लड़का कलेक्टर बनेगा और लड़का से कपार फोड़ देगा कि छोड़ देगा। बोलिए बोलिए, कपार फोड़ेगा कि छोड़ देगा? कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलेक्टर बनेगा और कोई न बनेगा? कैसे आप समझ गए भगवान एक है? अगर भगवान एक है तो अरबा चावल खाता है कि गाय? अब जवाब लाइए। भगवान एक है सो बतासा खाता है कि गाय कि शुगर? तीनों में से क्या खाता है वो? उसको क्या पसंद है? वो पूरब घूमने वाले से खुश है कि पश्चिम घूमने वाले से? वो मंदिर जाने वाले से खुश है कि मस्जिद जाने वाले से? बोलिए ना आप। झूठ फूस मत बोलिए। वो एक कहीं नहीं है। भगवान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं, दो भी नहीं कह सकते हैं, 10 भी नहीं कह सकते हैं, 20 भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं और करोड़ भी नहीं कह सकते। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी है। जैसा रहे पूरी तैसा कहीं कभी भी जारी। न एक है, न दो है, न 5 है, न 10 है, न लाख है, न करोड़ है। उसको आप गिनती नहीं कर सकते। गिनती कीजिएगा, भारत का व्यवस्था कुछ और है, यहाँ के भगवान कुछ और है, चीन के भगवान कुछ और, जापान के भगवान कुछ और है, अमेरिका के भगवान कुछ और है, रूस के भगवान कुछ और है, इंग्लैंड के भगवान कुछ और है, सऊदी अरब के भगवान कुछ और है। तो आप एक कैसे कर दिए? भगवान की गिनती कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, घट में है सूझ है नहीं, लानत सो जिंद, तुलसी संसार को भयो है मोती
दरिया बिंद। भगवान का हर घट में, वो मठ में नहीं रहता है, वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है, वो कण कण में नहीं रहता है, वो घट घट में रहता है। मुसलमान लोग का खुदा जर्रे जर्रे में है, अब पंडित जी लोग का है भगवान कण कण में है। तो भगवान यदि कण कण में है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। वो टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? जहाँ कसैया गाय भैंसी काटता है वहाँ भी भगवान होगा, जहाँ मछली बिक रही है वहाँ भी भगवान होगा, जहाँ दारू की भट्टी चल रही है वहाँ भी भगवान होगा, जहाँ तारी के दुकान है वहाँ भी भगवान होगा, जहाँ घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है वहाँ भी भगवान। अगर कण कण में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है, घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहाँ भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहाँ भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहाँ भगवान है, जो घूस खा रहा है वहाँ भगवान है, जो दारू पी रहा है वहाँ भगवान है, जो मांस खा रहा है वहाँ भगवान है। नहीं, घट घट में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो मंच पर केवल कथनी करे, आकाश पताल की बात करे, करनी उसके पास कुछ न हो, खाली गलत काम करे। हम मंच पर 4-4 घंटा प्रवचन दे दे, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दलाली खाए, घूस खाए, सिगरेट पिए। साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है। ऐसे लोगों को साहब कबीर ने, जो केवल कथनी करता है, उसको साहब कबीर ने नाती करके संबोधित किया। नाना और नाती का जो रिश्ता है वो दूर है कि निकट? नाना नाती का रिश्ता दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाना से उसका रिश्ता दूर है। बेटी के बेटा है नाती, रिश्ता दूर है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो मंच पर केवल कथनी करता है उससे रिश्ता मेरा दूर है, वो मेरा नाती है। और करनी करे सो पुत्र हमारा। अब जो चलता है, करता है, करके दिखाता है, बोलता कम है, करता ज्यादा है, वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिश्ता है, खून का संबंध है। करनी करे सो पुत्र, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी करनी दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी मन से बोल रहे थे, मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट खाना यह अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है। इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपने खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? दुर्दर्शन खाना छोड़ दिए तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड।
और प्राणी से आप अच्छे हो गए, अब आप हो गए पापात्मा नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, सारा चोरी दलाली बेईमानी हत्या बलात्कार छोड़ दिया। तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ और डिग्री आपकी आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे पापात्मा, अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए जीवात्मा, और उसमें सुधार किए तो क्या हुए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म खत्म हो गए, अंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।